हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि वीवीआई पढ़ेंगे। कितनी बार हमारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए यह क्वेश्चन साइंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कि साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है भौतिक शास्त्र जिन्हें फिजिक्स बोला जाता है, एक होता है रसायन शास्त्र जिन्हें केमिस्ट्री बोला जाता है, और एक होता है जीव विज्ञान जिन्हें बायोलॉजी बोला जाता है। तो हम लोग भौतिकी के जितना भी क्वेश्चन यानी फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक पूछा गया है वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और आप लोग पूरा क्वेश्चन सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन का आपके लिए याद हो उसे प्लीज़ रिवीजन करिएगा, और जो नहीं आपके याद हो प्लीज़ उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन बैंक से 50% क्वेश्चन बैंक से फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और आप किसी भी बोर्ड से हो तो पढ़ सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है ये कि जो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी करते रहें, अच्छा तरीके से कर पाए। और आप फुल स्पीकर पे पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपके पास आवाज़ का प्रॉब्लम ना हो और साउंड अच्छे तरीके से पहुंच पाए और अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्लास लंबा चलेगा, आप लोग अच्छा से रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। कांच, जल, प्लास्टिक का प्रयोग होता है परंतु मिट्टी और तांबा का प्रयोग नहीं किया जाता है। 2 चीज़ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन सभी बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों का 2 ही नियम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, 2 नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन देख लीजिए आप कितना बार पूछा गया है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। इसका राइट आंसर बी होगा, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो साइन आई बाई साइन आर होता है। इसका राइट आंसर ये होगा, साइन आई बाई साइन आर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है वी बाई यू होता है। क्या होता है, वी बाई यू होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, डी में दिया है वी बाई यू। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है यानी कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बराबर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। तो इसका और काल्पनिक बनता है यानी आभासी। तो इसका राइट आंसर भी होगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण हमारे कहाँ लगे होते हैं। तो हमारे मिरर यानी आईना जो हम लोग फेस देखते हैं वहीं में समतल दर्पण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है यानी कौन सा दर्पण। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते
पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तब 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। कौन सा पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर का उत्तल फोकस दूरी उत्तल लेंस का पसंद करेंगे। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। इसका राइट आंसर डी होगा, गोलीय दर्पण का द्वारा। और यह सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग इसे याद करने का प्रयास करिएगा और आपसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो प्लीज़ इस सभी क्वेश्चन बैंक से ज़रूर याद कर लीजिएगा। हमारे 50% एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट छपता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था। लेंस द्वारा आवर्धन एसआई मात्रक नहीं होता, लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और हमसे पूछा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के पूछा है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, मात्रक विहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका राइट आंसर बी होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के लिए में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी हम लोग जब बाइक चाहे कुछ भी चलाते हैं, कार और चाहे बस ट्रक कुछ भी चलाते हैं, तो उन्हें देखने के लिए पीछे की जितनी गाड़ी आती रहती है तो उन्हें देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों को चलाते समय देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? हमसे पूछा है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र नहीं पूछा है, दर्पण सूत्र पूछा है, तो हम लोग दर्पण सूत्र बताएंगे। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ये किस में दिया है? ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और लेंस सूत्र पूछता था 1/f = 1/u - 1/v होता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। और एंगस्ट्रॉम कहाँ होता है? तो एंगस्ट्रॉम किसी भी अथी का, जब किसी भी विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है, यहाँ पे लिखा है एंगस्ट्रॉम। अल्यूविन ये सभी होता है, ये सभी किसी का मात्रा होता है, परंतु ये सब पढ़ना आपका नहीं है। लक्स भी मात्रा होता है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल अवतल लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस का इसका राइट आंसर ये होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और यही दर्पण में जाता है तो चेंज हो जाता है। अपसारी दर्पण हो जाता है उत्तल, अभिसारी दर्पण हो जाता है अवतल। चलिए क्वेश्चन इसका राइट आंसर ए होगा, ए। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो उसमें क्या था?
मिट्टी। इसमें क्या है, जल, पीतल, कांच, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा इसका आंसर, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर सी होगा। पीतल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं लेंस बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा हो। यहाँ पे प्लस किसका होता है, प्लस उत्तल लेंस का होता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तल लेंस। प्लस में यहाँ दिया हुआ है, अगर माइनस में दिया होता तो हो जाता वो अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। कुआं से पानी का बाल्टी मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देने का क्या कारण है। तो इसका सबके कारण प्रकाश के परावर्तन है। इसका राइट आंसर ये होगा, प्रकाश के परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे पूछता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका राइट आंसर ये होगा, ऋणात्मक यानी माइनस में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। और प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो यह रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर सी होगा, रेटिना या परितारिका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो यह प्रकाश की प्रकिरणन को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर डी होगा, प्रकाश की प्रकिरणन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष में हुआ हो उसे किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर बी होगा, अवतल लेंस। और जो व्यक्ति का दूर दृष्टि दोष हुआ हो, दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि हुआ हो, उन्हें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। यानी प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो लाल रंग। किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और हम किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो हमसे पूछा है अधिक, तो इसका राइट आंसर ये होगा, लाल यानी रेड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो यह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। यानी पूरे वायुमंडल में यानी ब्रह्मांड में कौन सा रंग अधिक फैलता है। तो नीला रंग सबसे अधिक फैलता है। इसका राइट आंसर बी होगा, नीला रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तक किस ऑप्शन में है। तो यह सी ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर सी होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे हमारे वायुमंडलीय
अपवर्तन के परावर्तन के कारण टपटपाते हैं। किसके कारण टपटपाते हैं? तो वायुमंडलीय परावर्तन। इसका राइट आंसर ये होगा वायुमंडलीय परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और कूलाम को सी से सूचित किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। और ओम किसका मात्रा है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है तो कूलम होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर। कौन सा पद? आई आर स्क्वायर। इसका राइट आंसर बी होगा आई आर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? और अभी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? तो किस में धन और प्लस ऋण नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, कुंडली। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने वाले यंत्र कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है? और ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और यही क्वेश्चन अथवा में पूछा लेता है कबो कबो। ऐसे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किसको उपयोग किया जाता है? तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको उपयोग किया जाता है? तो आमीटर का। इसका राइट आंसर ये होगा, आमीटर। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और यही क्वेश्चन हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में देखने का मिलेगा। और आपसे फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।